सर जी गल अजे हो रही सी कॉमरेड अली शाह सिंह पार्टी ने की थी, मैं समझ रहा कि कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड साढ़े मजमून का जोड़ा मान है, असी डायलॉग के डिस्कशन कर रहे हैं साम्राज या सोशलिज्म जंग यांग ये प्रॉपर जोड़ा हवाला बनाया वो तुसी चीनी मईशत और वो जोड़ा प्लान है और जोड़ा स्ट्रक्चरल फेज है उन्होंने बनाया। और दूसरी साइड पे जो एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि 6% लोगों को टोटल वेल्थ ऑफ चाइना है और बाकी सारे वो लेके बैठे हुए हैं अपने बेसिक जो मैं ये नहीं गल कर रहा कि बेसिक हकूक हासिल नहीं है या बेसिक मुआशी सूरत हाल उन्होंने बिगड़ गूँ है, लेकिन एक इतना बड़ा तजाद जिदा तुसी खुद भी क्रॉस लाया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है चाइना, सोशलिस्ट रिपब्लिक नहीं, फिर असी किस तरह एक सतह पे गया कि उन्होंने एक मॉडल के तौर पे पेश कर सकते हैं जो असी साम्राज और सोशलिज्म की गल कर रहे हैं। थैंक यू। देखो जी, गुजारिश ये है कि सारी दुनिया के जी वैस्ट दियाँ यूनिवर्सिटियाँ वैस्ट का प्रोपेगेंडा चीन के बारे मौजूद है। मेरे को ऐसे कोई फिगर्स नहीं है कि भी 6% जी दौलत है वो चीन की सारी दौलत 6% लोगों के कोल है, ऐसी मैं मतलब कोई फिक्र नहीं देती। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं तो ये बार बार अर्ज कर रहा कि अवामी जमहूरियत जी है वो सोशलिज्म की पहली स्टेज है, वो सोशलिज्म ही है, लेकिन वो स्टेज पहली है मेरे भाई। देखो ना, सोशलिज्म का आम मतलब तुसी लेंदे हो कि जी जनाब हर चीज जी नेशनलाइज हो जाए, लेकिन असी ये कहने हैं कि भी जरिए इस्लाहात करेगी पार्टी। इसलिए हाँ ये गल है कि यूरोप और साढ़े तो बहुत यूरोप के जो सोशलिज्म की इंप्लीमेंटेशन है वो मुख्तलिफ तरीके होएगी। एशियाई मुल्कों और जागीरदार मुल्कों और पसमानदा मुल्कों की मुख्तलिफ तरीके होएगी। उसकी वजूहत की हूँ कि यूरोप के मुल्कों से उन्होंने जमहूरीयत हासिल की हुई है, साढ़े इतने कोई जमहूरीयत नहीं है। उत्थे औरतां जिहड़ियां वो दूसरे दर्जे दी शहरी नहीं हैगियां, साडे इत्थे दूसरे दर्जे दी शहरी हैं। उत्थे मजहब जिहड़ा है ओहदा सोसाइटी और रियासत च वो रोल नहीं है जिहड़ा पाकिस्तान वर्गे मुल्कां दे विच है। उत्थे फ्यूडलिज्म नहीं है, पाकिस्तान च फ्यूडलिज्म है। उत्थे कबायली बाकियात नहीं है, पाकिस्तान के 30% इलाके दे विच कबायली बाकियात नहीं। उत्थे सिर्फ ये होएगा कि अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी टेक ओवर कर दी इकतदार तो वो जिहड़े वसाइले पैदावार दी तकसीम को इज्तमाही करेगी, बाकी सारी हासलात जिहड़ियां कमो बेश वो सोसाइटी दे कोल मौजूद हैं। लेकिन साडे अगे मुल्कां दे विच, इंडिया दे विच, पाकिस्तान दे विच और इस तरह के मुल्कां दे विच जिहड़ियां मतलब ये भी कब्र अज मसीह दियां मतलब जिहड़ियां बाकियात नूं और वो सारियां बुराइयां नूं वो साडे मौजूद नूं। इस वास्ते साडा प्रोसेस जिहड़ा है सोशलिज्म की इंप्लीमेंटेशन का वो यकीनन स्लो होएगा और वो अवामी जमहूरियत तो शुरू होएगा। पहली स्टेज पे सानू लैंड रिफॉर्म्स भी करनी पैणगियां, बहुत सारा जिहड़ा प्राइवेट सैक्टर है उसनूं बहाल रखना पएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ां औरतों के बारे अकलीतां के बारे साडे कल्चर जिहड़ी मैं इस गल की है कि भाई वो ये कहते कि भी चाइनीज सोशलिज्म विद द चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कोरिया वाले जिहड़े वो डोचेज़म की गल करते हैं, वियतनाम वाले दुई बोली कहेगी कि अपनी रवायत अपने कल्चर और अपनी समाजियात नाल जोड़ के जिहड़ा है उन्होंने सोशलिज्म नूं अगे जिहड़ा वधाना है। बाकी ये कि मैनूं इस गल ते तां कोई बिल्कुल इतराज़ कोई नहीं कि भी वो अगर सोशलिस्ट रहंदे या नहीं रहंदे। मेरे कहने नाल उन्होंने सोशलिस्ट नहीं बनना ते किसी होर दे कहने नाल उन्होंने साम्राज्य नहीं बनना। अमल ये साबित करेगा कि दुनिया च केड़ा मुल्क है
ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤੀ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਰਿਆਸਤੀ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲੀ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਟ ਕੇ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ। 22 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 5 ਮੁਲਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ ਨਾ, 22 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਨ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹੋ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਲਾਓਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਹੈ। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आलमी साम्राज्य दियां खबासतां, उहदियां धमकियां, उहदियां साजिशां, ब्लॉकेड, मुआशी पाबंदियां के बावजूद अगर ये मुल्क जिहड़े नूं वो सरवाइव कर रहे नूं और तमाम जिहड़े ज़राए पैदावार नूं वो पार्टी और रियासत कोल है, तो मेरा ख्याल है ये एक ही बहुत बड़ी दलील काफ़ी दूसरा गल फिर तारी गल नहीं, मैं गल नहीं करता, मैं सिर्फ एक फिक्र दे दूं। जी जी माइक दे रहा हूं सर। माइक नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग सर अच्छी हो जाए, रिकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। इस वक्त मेरे फिगर्स नहीं, लेकिन जो पीछे 67% टोटल वसाइल वो वसाइल जो है वो स्टेट रियासत के पास, और 69% जो है मुनाफा जो उसका आता है, तो वो 69% स्टेट को जाता है। क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि भाई जब ये मुनाफा भी रहेगा, मार्केट भी रहेगी, कैपिटल भी रहेगा, लेकिन उसकी जो है क्वालिटेटिव चेंज उसमें आ जाएगी। ये तो क्योंकि वो ये जो कहा जा रहा है कि 6% लोगों के पास है, कितनी दौलत है, ये जेन में नहीं कहा, जो बयान की जा रही है, तो वो कहाँ से है? क्योंकि जो दुनिया भर में जिसको कोई चैलेंज नहीं है, वो तो 67% से भी ऊपर जा चुकी है लेटेस्ट जो है, लेकिन मेरे ज़हन में अभी तक तो 67 वाली है। 69% टोटल बिजनेस का या वहाँ की सारी प्रोडक्शन का जो है वो स्टेट के पास जाता है, स्टेट का है। तो बाकी ये फिक्र कहाँ से आई? ये तो है ट्रैकिंग करे ना कोई बंदा है नहीं, जनाब सदर उन्होंने कहा राशिद साहब बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये यूनिवर्सिटी के अमेरिका भी है ना, नहीं है ना डॉक्टर साहब जी ਸਾਬੇ ਸਦਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ जी जी शाह ਸਾਬੇ ਸਦਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। जी जी ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਲਾਕਾਈ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ये पेशन को ही वाली गल करती जी आप सुन डायरेक्ट सवाल लिखारी नाल करना है जी प्रोफेसर साहब, मैं चाइना का नागरिक नहीं हूँ
ज़ाहिर है इसमें आपने मॉडल जो है इस वक्त रूस तो नहीं है हमारे पास, चाइना ही है और आपने उसी की मिसाल बनाई है, तो लिहाजा चाइना पर सवाल तो फिर होगा। तो वो समझने के लिए, मैं अपने समझने के लिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जंगें जब वो तजाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो वो जंगों का रास्ता खोलते हैं, भारत का नहीं है पूरी ये सारी सामने की बातें। फिर उसके बाद आपने लेनिन के हवाले से 5 आपने नकार जो बहस की जेरे बहस लाए। पहला इजारादारियों की तश्कील, और उसके बाद बैनुल-अक़वामी, चौथा पॉइंट है बैनुल-अक़वामी इजारादारी। क्या ये एक ही पॉइंट नहीं है जिसे आपने दोहराया है? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने इसमें चाइना ही के हवाले से आपने एक बात की है, मैं ज़रा वो निकाल लूँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था आपके मज़मून का। इसमें आपने कहा है कि एक बार सनदी होने के बाद मुल्क सोशलिज्म के आला दर्जे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त सोशलिज्म के निचले मरहले में है। सोशलिज्म का निचला मरहला सरमायादारी और सोशलिज्म का मुरक्कब है। ये बात जो है कि ये सोशलिज्म सरमायादारी और उसका निचला और सोशलिज्म का मुरक्कब है सरमायादारी पर, ये आपने माओ से ली है बात, ये बात आपका अपना तज्जिया है, लेनिन ने कही है या मार्क्स ने कही है? ये मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। तीसरा एक साथ ही छोटा सा एक और सवाल कि चाइना दूसरे ममालिक में सपोर्ट क्यों नहीं करता जैसे रशिया सपोर्ट करता था? क्या ये भी जंगों से गुरेज की पॉलिसी है? मसलन नेपाल में जो कुछ हुआ वहाँ चाइना था, वो हालांकि माओ पार्टी थी, चाइना ने बिल्कुल कतई कोई रोल अदा नहीं किया। चाइना अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में या कहीं ऐसे जो सनतें लगाता है या कोई प्रोजेक्ट कोई लगाता है तो उसमें वो सीधी सीधी एक शिफ्ट होती है कि जो ट्रेड यूनियन नहीं होती। तो इस बारे में मेरी थोड़ी सी रहनुमाई। शुक्रिया अबर साहब। अच्छा, एक ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਲਮੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ डिमांड और सप्लाई का जो प्रिंसिपल है वो एक इकनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, वो सोशलिस्ट मैशत के भी उसी तरह लागू होएगा, अगर सरमायादार मैशत है वो भी उसी तरह लागू होएगा। वो मुरक्कब कहने का मेरा मतलब है कि पहली स्टेज पे जो असी जमीन की पूरे तरीके रियासत और ये मुरक्कब सिर्फ जो है वो पसमानदा मुल्कों की मजबूरी है। इस तरह मैं सोवियत यूनियन की मिसाल दी थी कि भाई ट्रॉट्स्की और लेनिन का यही बुनियादी इख्तिलाफ सी कि भाई ये पसमानदा मुल्क है, इत्थे जिहड़े किसानां दे बगैर का मतलब उत्थे इनकलाब नहीं सी आ सकता। चीन च भी किसानां दे बगैर इनकलाब ना आया। लिहाजा जिहड़ी जमीन है उसनूं मलकीयत च रखना, ये मलकीयत ते सरमायादारी का असूल है। जदों कि सोशलिज्म के जितने भी मराहल हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी निजी मलकीयत का कुछ ना कुछ हिस्सा रहेगा, ता हत्ते कि मुआशरा जोड़ा है वो कम्युनिज्म में दाखिल नहीं होता। वो एक मतलब ख्याली गल है, वो कदों होएगी कदों नहीं होएगी। जी मार्क्स की गल है, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ा मार्क्स ने आप ही जिंदगी जड़ियाँ कई उन्होंने सारा कंसैप्ट उन्होंने सामने यूरोप का जोड़ा है वो नक्शा सी, यूरोप की मैशत सी, बरतानिया की पोलिटिकल इकानमी, जर्मन का फलसफा, वो यूरोपी फ्रेमवर्क के विच उन्होंने सारिया गल्लां कीतियां। जिहड़ा लेनिनिज्म है या लेनिन ने जिहड़ा वादा किया उहदे च 3-4 चीज़ां ही हैं। एक तो इंपीरियलिज्म का इतना वाज़े तसव्वुर जिहड़ा है वो लेनिन ने दिता, जिहड़ा कि मार्क्स के जमाने के विच नहीं सी, या मार्क्स ने उसको इस तरह मतलब वसी पैमाने के उसने किया। इवन पार्टी का जोड़ा तस्वर है
मतलब है वो मार्क्स तक किसी पार्टी का मैंबर नहीं सी। एक वर्कमैन एसोसीएशन बनी सी, 20-25 बाबे सी, वो 10-12 छड़ गए, मुड़ के वो 3 रह गए। पार्टी का तसव्वुर जिहड़ा है वो लैनन ने दिता। इस तरह लैनन की बाकायदा एक थ्योरी जिहड़ी है पसमानदा मुल्कों वास्ते वो रेवोल्यूशन थ्रू स्टेज है कि रियासत तो असी टेक ओवर कर लांगे, लेकिन जिहड़ियां मुआशरे की हकीकत है कि एक अरसा तुहानूं जिहड़ा है वो मतलब है भी निजी मलकीयत जिहड़ी कि सरमायादारी होंदी है वो तुहानूं एक महदूद पैमाने ते रखनी पैगी ता वक्त है कि तुसीं अगली स्टेज जिहड़ा है वो दाखल ना हो। इन्हां मानां दे विच मैं उहनूं मुरक्कब या तुसीं ये कह लो कि पहली स्टेज ते मिली जुली मैशत असीं उहनूं कह सकते हैं। दूसरा तुहाडा चीन के बारे, हाँ तुसीं ये फरमाया कि भई चीन जिहड़ा है वो दूसरे मुल्कों दीयां पार्टियां दी मदद नहीं करता। मेरा ख्याल है भी ये गल 100% दुरुस्त नहीं है। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन या मेरे राबते या जिहड़ियां सारियां चीज़ां हैं वो इस तरह सपोर्ट तो नहीं करते भी जिस तरह सोवियत यूनियन करता सी। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक फिलॉसफी है ਜਿਹੜਾ मौजूद होंगे एक कहता सी कि भी पार्टी जड़ी है जितनी देर तक वो एक खुद मुख्तार पार्टी नहीं है और अगर टेररिज्म का शिकार होएगी और वो जड़ी है किसी दूसरे मुल्क या रियासत की बाजगुजार होएगी ये इनकलाब कायम नहीं रहेगा। यहो वजह है कि उन्होंने मुल्कों की अज इनकलाब सच्चा झूठा माड़ा चंगा कायम है जिहड़ियां पार्टियां खुद मुख्तार सन। सारे मशरकी यूरोप दे विच जिहड़े इनकलाब आए सी जिथे जिथे सोवियत यूनियन दी फौजां दूसरी आलमी जंग गईयां सी उन्होंने छोटियां मोटियां पार्टियां नूं जिहड़ा है इख्तियार दिता। अफ्रीका दे जिहड़े मुल्कां होया उत्थों दी भी सोचा तुसीं देख लो भी उन्हां दा कई ऐसे मुल्क सन बेचारे जिन्हां दा बजट ही जिहड़ा है सोवियत यूनियन पूरा करता सी। ते इस वास्ते मैं समझदा कि चीनी जिहड़े हैं वो इन्हां मामलात दे विच बहुत मुहतात ने। एक तो उन्हां दा नुक्ता नज़र है कि पार्टी होनी चाहिए, पार्टी आदे फैसले खुद करे। इहो वजह है कि जदों कामरेड स्टालिन ने उत्थे कुछ इशूज़ के ऊपर उन्हां नूं राय या मतलब एक हद तक मुदाखलत कह लो वो की तो उन्होंने उन्होंने रिजेक्ट किया कि चीन की पार्टी ही ये फैसला करेगी कि असीं इत्थे की करना। दूसरा ये है कि भी एशिया दे विच तुसीं मतलब नेपाल की गल की थी, नेपाल की पार्टी नूं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो मतलब है कोई मीडिया या उसकी मतलब है उन्होंने कोई जिहड़ा है जिन्हों कहते हैं फिलिपाइन की पार्टी की बहुत उन्होंने सपोर्ट की। जिहड़ियां आर्मियां उत्थे बनियां मतलब अपना अपना उन्होंने तरीकाकार है। और मेरे नज़दीक है होर भी बहुत सारे मुल्क शायद कोई पाकिस्तान भी हो जिसके बारे में सोचते हो, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जिहड़ी वाकई खुद मुख्तार और एक कम्युनिस्ट पार्टी का जिहड़ा एक तसव्वुर है कि जिहड़ी वाकई जिहदी आवाम से होवे जिहदी लखां मैंबरशिप होवे करोड़ 1.5 करोड़ लोगों की हिमायत हासिल होवे जिहदे कोल अपना प्रोग्राम होवे समाजी तंजीमां होण और भी बहुत कुछ होवे। तो इस वास्ते मेरा ख्याल है कि भी वो बहुत ही मुहतात हो के इन मामलात दे विच अपनी उन्होंने पॉलिसी रखी हुई है। श्रीलंका दे विच भी उन्होंने सपोर्ट किया, नेपाल भी किया, फिलिपाइन सब तो ज़्यादा किया, और भी कई ऐसे मुल्क हैं जिथे वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये उन्होंने पक्की ठगी पॉलिसी है कि असी किसी भी जगह पे ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिहदे नतीजे दे विच असी सानू किसी जंग दे विच उलझना। कामरेड